हाँ पासवान जी, क्या हाल है? गुड इवनिंग। कैसे हैं? बस बढ़िया यार। सीसीए वाले से आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। कुछ प्रॉब्लम हो रही है सीसीए वाले से नहीं, क्या? आपको किसने कहा कि मेरे को सीसीए वालों से प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ देखिए, हमको कुछ जो आपका वो कुछ न्यूज देख रहे थे तो हमको चला कुछ प्रॉब्लम है, तो कुछ कंफ्यूजन के कारण से लोगों को कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। देखो तो ऐसा उससे है, थोड़ा मेरी सा बात तो सुनो। डिबेट कर लिया आपको। मेरी बात सुनो, आप अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं या देश के लिए लड़ रहे हैं? ये एक बात का जवाब दो मैं। क्या चीज से? आप अपने कुछ लोगों के लिए लड़ रहे हो या देश के लिए लड़ रहे हो? देश के लिए। देश के लिए लड़ रहे हो तो सिस्टम सही होना चाहिए ना, सिस्टम सही होनी चाहिए, सिस्टम के लिए। है ना? हाँ तो सिस्टम सही है, उसके लिए हम भी फाइट कर रहे हैं और आप भी फाइट कर रहे हो, हाँ ठीक है ना? अब आपके लोग बाग इतना मुझे गाली दे रहे हैं। एक बंदे ने तो मुझे आज गलत साइट में इन्वॉल्व करके, दुष्प्रचारित करके और मेरी जिंदगी को खराब करने की कोशिश भी की। लोग मैंने गलत नहीं माना उनका। हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार के काम करते हैं। आपका नाम सुना मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो जारी किया, उसमें मैंने आपको कहा कि चंदन पासवान और आशीष जी आपके साथी हैं और मिश्रा जी, ये तीनों चाहें तो सीसीएए के जितने भी बच्चे हैं ना, उनकी लाइफ बन सकती है। क्योंकि आपकी जो जीएम पावर की लड़ाई थी ना, वो अधूरी रह गई, उसको हम चालू करना चाहते हैं। मानते हो आप? एक बात और ध्यान से सुनना, आपको पीईटी में छूट दी गई, हाँ है ना? उसके बाद ग्रेस मार्क्स भी दी गई, हाँ और उसके बाद आरक्षण पर आरक्षण भी दिया गया। हाँ 3 जगहों पर आपको लाभ दिया गया, हाँ। जो कि संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत है। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, ये बताओ। आप मेरी बात को सुनिए, आप समझिएगा, ठीक है? हम्म, आपको एक्स सर्विस मैन पर को नौकरी देती है सरकार? नहीं, मेरे उसका मेरे दौर मेरे खराब- मेरे सुनिए, मेरे सुनिए, मेरे जो पहले मेरी 3 बात पॉइंट को है ना। सुनिए ना, आप मेरी बात को, एक्स सर्विस मैन को सरकार नौकरी देती है या नहीं देती है? देती है। उसका पुराना पेंशन पर भी पेंशन मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात, बिहार के अंदर में सैफ के जवानों को आर्मी रिटायर्ड सैफ के जवान के रूप में रखा गया या नहीं रखा गया था? रखा गया है। ठीक है। रिटायरमेंट कर्मचारी के जगह पर रिटायरमेंट कर्मचारी को वापस कार्य पर 4 साल के लिए या 5 साल के लिए रखा गया था या नहीं रखा गया था? रखा गया था, लेकिन उनके साथ सुनिए, में पहले मेरी बात आप अपनी बात कहिए। है कि आप सुनिए सर, रिक्वेस्ट है कि आपका हम भी सुनिए, पहले आप हमारी सुनिए। हाँ। ठीक है। आप उस वक्त कहाँ थे जो ये सबको ले रहा था? दूसरी बात, जब अप्रेंटिस का कितने छात्र प्रशिक्षण के द्वारा मर जाता है, तब आप कहाँ रहते हैं? ठीक है। जब ट्रेनिंग के समय में 2 साल ट्रेनिंग के नाम पर रेलवे वर्कशॉप के अंदर कार्य कराया जाता है, तब कहाँ रहते हैं आप लोग? ठीक है। प्रशिक्षण के दौरान पूर्व की सरकार, केंद्र सरकार, कांग्रेस की सरकार जो प्रशिक्षण करता था, 100% की रोजगार की गारंटी होती थी, जिसमें कि वर्तमान की 2014 की बात सरकार संशोधन कानून को चेंज करते हुए उसमें आरआरसी में 20% का रिजर्व सीट किया गया अप्रेंटिसों के लिए, जो प्रशिक्षण करेगा। तो 100% की गारंटी सबके लिए होनी चाहिए ना, सिर्फ सीसीएए को क्यों? सीसीए को क्यों? प्रशिक्षण आप कीजिए ना, आपको नया नोटिफिकेशन, नया भर्ती प्रक्रिया जो आप तो अपनी मांग कीजिए। माय डियर ब्रदर, मेरी बात सुनो, आपकी लड़ाई अधूरी रह गई। सुनिए ना सर, सुनिए ना। आपको हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार YouTube पर अप्रेंटिसों के खिलाफ जाने से पहले आप हर एक बार वर्कशॉप पर करके आइए। मैं खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, आपकी गलतफहमी है। मैं अप्रेंटिस के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैं सिस्टम के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ जा रहा हूँ। अगर आपको कोई बदनाम करता है, ये तो गलत बात है। बदनाम नहीं करना चाहिए। बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म है। आप भी एक इंसान है, हम लोग भी। नहीं, मैं डरता ही नहीं हूँ। मैं तो भगत सिंह का फॉलोवर हूँ। वो मरने से नहीं डरा, मैं बदनामी से क्यों डरूंगा यार? नहीं, देखिए, मरने की बात कहाँ आ जाती है? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। कुछ लोग बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। जो भगत सिंह मरने से नहीं डरा, तो मैं बदनामी से क्यों डरूंगा? अगर गलत है
अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है वो गलत है। आपके साथ आपको आपके ही लोग कर रहे हैं, आपके ही लोग कर रहे हैं, उन्हें समझाइए। मिलकर लड़ेंगे ना तो देश की व्यवस्था अच्छी होगी और देश के सभी भाइयों का भला होगा। सिर्फ सीसीए का नहीं, सबका भला सोचे हम। सुनिए ना, आप सुनिए। दूसरी बात है, वो अप्रेंटिसों को खैरात में नौकरी नहीं दे रहा है, ठीक है। अप्रेंटिसों को उनके अनुभव के अनुसार उसको नौकरी मिल रही है। तो अलग कर दो ना यार, 100% अलग लो ना। जीएम पावर वापस लो, जीएम पावर वापस लो, अलग वैकेंसी लो। इन बच्चों के बीच में क्यों अपन घुस रहे हैं यार, इनका भी बुरा हो रहा है। जीएम पावर बंद क्यों हुआ उसकी भी जानकारी रखिए। जीएम पावर इसलिए बंद हुआ, सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामला को लेकर के फैसला आया, ठीक है, जिसमें कहा कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता होना जरूरी है। ऑन रिक्वेस्टेड जॉब को खत्म किया जाए, ठीक है, ऑन रिक्वेस्टेड जॉब को खत्म किया जाए, छात्र को पारदर्शिता करके लीजिए। तो एक नियमावली बनाया गया कि सभी छात्र को आरआरसी के माध्यम से आना होगा, ठीक है, और वन थर्ड छात्रों को लाभ। और आरआरसी ने अपनी मनमर्जी से नियम बना दिए। सर आपको लड़ना है ना, तो आप लड़िए कि इनका जो सीट खाली है, जिसको आरआरसी में जो 20% के रिजर्व सीट दिया गया है, ठीक है, इसको संपूर्ण रूप से सभी सीसीए छात्रों से भरा जाए, कट ऑफ कम करके भी। और बाकी छात्रों का क्या होगा? बाकी का क्या होगा? किसका सर? जो एग्जाम फाइट कर रहे हैं, जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों का क्या होगा? के लिए सर कंपटीशन नहीं, आप गलत लड़ाई लड़ रहे हो पासवान जी। ये होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप अपना अलग कोटा के लिए लड़े ना यार, अपनी अलग वैकेंसी के लिए लड़े ना, सबका भला हो जाएगा। हेलो भाई, अपन अपने लिए अलग वैकेंसी के लिए लड़े, सबका भला हो जाएगा ना। नहीं, वैकेंसी के लिए नहीं सर, टोटल वैकेंसी तो सर हमारा तो 100% का अधिकार, 20% हमको आरआरसी का 20% मिला है सर, ठीक है। हमको आरआरसी का एक्स सर्विसमैन का कोटा है या नहीं है? अरे मालिक, मेरी बात सुनो, मेरी एक सीधी सी मेरी बात सुनो पासवान जी, मेरी एक सिंपल सा, मैं तो बेवकूफ आदमी हूँ, मूर्ख आदमी हूँ। मेरी सीधी सी एक सवाल है। हो सकता है कि नहीं, देखिए नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं, मेरी बात सुनो। मैं, जो व्यक्ति अपने आप को ज्ञानवान मान लेता है ना, वो दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी है। तो मैं मूर्ख हूँ सबसे, है ना। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपको पीईटी में छूट दी गई, आपको ग्रेस मार्क्स दिया गया और आपको आरक्षण में आरक्षण दिया गया, तो 3 जगह पर आरक्षण देना कैसे न्यायोचित है? तो आपको किस आरक्षण से तकलीफ है? नहीं, आरक्षण से तकलीफ नहीं है। फिर पीईटी में फिर आप तो एक जगह लो ना यार। अरे यार, 3 जगह छूट ले रहे हो आप, 3 जगह छूट ले रहे हो आप। पता है ओबीसी को 30 लाना है। अरे भाई साहब, ओबीसी के नॉर्मल बच्चों की जिंदगी खराब कर दी इस सिस्टम ने। आपकी और हमारी गलती नहीं है, इस सिस्टम की गलती है। आप मेरी बात सुनो, अमेंडमेंट में जाके सारी चीजें होनी चाहिए। पीईटी में छूट भी अमेंडमेंट के जरिए होना चाहिए। रेलवे बोर्ड कैसे कर सकता है? नहीं, रेलवे बोर्ड को किसने अधिकार दे दिया कि वो बिना अमेंडमेंट के इतनी बड़ी छूट दे दे कि आपको पीईटी में शामिल होने का अधिकार ही नहीं है? आप मेरी बात समझिए, मेरी आपसे लड़ाई नहीं है। सुनो मेरी बात के पहले आप तो। हाँ, सुनो मेरी बात क्या? नहीं, दादागिरी नहीं। अरे मेरी बात सुनो पासवान, मेरी बात सुन पासवान, तुम मेरी बात सुनो, मेरे को तुम्हारी बात क्यों सुनना है यार? मेरे को क्यों सुनना? तुम मेरे तर्क का जवाब दो सही तरीके से। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, बताओ। हाँ, बताइए तुम। नहीं, तुम मेरे को जान से मार सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, गलत बात। तुम अपने लोगों के जरिए, मेरी बात सुनो, सिर्फ तुम अपने लोग की सोच रहे हो, देश के लिए नहीं सोच रहे हो। गलत बात। मैं बताओ, यूट्यूब चैनल के नाम पर सिर्फ लोगों से। अरे माय डियर ब्रदर, अरे तुम गलत आदमी से फंस गए भाई साहब, तुम गलत आदमी से फंस गए, समझ रहे हो आप? जिसने देश के लिए 48 साल दे दिया। नहीं, भरम में तुम पासवान, तुम जी रहे हो। मैं मौत से भी नहीं मरूंगा। अगर मैं मर जाऊंगा ना, तो कई अनिश कुमार खड़े हो जाएंगे। माय डियर पासवान, गलत बात। हाँ, तो बताओ ना। नहीं, मेरी तरफ का जवाब दो ना, जवाब दो, मेरी तरफ का जवाब दो। 3 जगह पर आपने फायदा लिया है, कैसे लिया है बताइए? आप बताओ।
बताओ। तुम तर्क पर बात करो। हाँ बताओ। तुम्हें यूट्यूब चैनल के नाम पर पैसा खाली भेजेगा सब्सक्राइबर के अरे लिए वो काम सब करते छोड़ो यार, मैंने तो पैसा। देंगे। अरे भाई साहब मेरी बात सुनो, पासवान माय तुम डियर, आप तर्क पे बुलाओ, अच्छे काम करो, तुम्हारा बताइए। अरे मेरे को साथ चाहिए नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ ना, आई डोंट नीड एनी पासवान सपोर्ट। ओके, आप अगर कुछ तर्क देना चाहते हो बताइए आप मेरा, कि 3 जगह पर आपने फायदा लिया है और किस तरीके से पीईटी में, अरे पीईटी में माफी किस तरीके से आरबी में दे दी, गलत बात। तुम आप पत्रकार हो, पत्रकारिता होती है अपनी बात को गलत और सही तो बताइए ना यार, मैं सुन रहा हूँ ना, आप बता। अरे गलत बात पासवान माय डियर ब्रदर, मेरी बात सुनो, आप भी देशभक्त हो, मेरी एक ही सवाल नहीं, गलत बात। छात्रों से तकलीफ है नहीं, ओबीसी नहीं, मेरी बात सुनो, आई एम नॉट अटोले ओबीसी, नॉट अटोले एससी, नॉट अटोले एसटी, आई एम इंडियन। मेरी बातों को, हाँ सुनिए मेरी बात को, अब बताइए। हम समझा रहे हैं कि आपको अगर तर्क रखना है, आप आम छात्रों के लिए खड़ा है, एक अच्छी सौगात है, मेरी बात को समझिए, आप उसके लिए लड़िए। अप्रेंटिसों को कोई खैरात में नौकरी नहीं दे रही, उनका परिश्रम है, उनका मेहनत है, वर्क शॉप के साथ में 1 साल ITI करता है, 2 साल रेलवे में अप्रेंटिस करता है, और लंबे वर्षों तक वो इस बात को लेकर के इंतजार करना रहता है कि उसको नौकरी चाहिए। तो सबको चाहिए ना यार, सबको चाहिए ना। पूर्व में भी सुनिए, बात तो सुनिए ना, इससे पूर्व में भी अप्रेंटिसों को रिजर्व, उसका जो कोटा होता है अप्रेंटिसों को, जैसे कि 1 एक्स सर्विसमैन का हो गया, रिजर्व अप्रेंटिसों का हो गया, 1/3 का हो गया, बात समझिए, सबके लिए उसके लिए जो वैकेंसी सेपरेट किया गया आम छात्रों के लिए, उस पर कोई आप जानते हैं, आप एक बात समझिए, अगर अप्रेंटिसों का सीट खाली रह जाती है तो आम छात्रों को उसमें भरा जा रहा है, ठीक है, जबकि हमको 20% का, देखिए आप भी कंफ्यूजन में पैदा है, आप भी लड़ाई जो लड़ रहे हैं आप पे कंफ्यूजन के कारण से हो रही है। अप्रेंटिसों को जो 20% का रिजर्व सीट दिया गया तो उसमें संपूर्ण अप्रेंटिस को भी ये नहीं भर रही है ये सरकार। अरे भाई साहब आप गलत ले गए ट्रैक को, मेरी बात सुनो, पीईटी से छूट किस आधार पर दिया गया फिर? पीईटी से छूट किस आधार पर दिया गया? कौन से एक्ट के तहत? अरे आरक्षण पे आरक्षण 3 बार थोड़ी आरक्षण होगा यार। क्या 3 बार आरक्षण दे दिया यार? पीईटी में छूट दे दी, ग्रेस भी दे दिया, और आपको आरक्षण पे आरक्षण भी दे दिया, 3 जगह मिल रहा है ना। तो उसको सुनिए, 20,000 सीट से डायरेक्ट रिक्वायरमेंट करनी चाहिए थी, ये तो सरकार 2014 की सरकार ऐसी है कि इसको 20,000 सीट पर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट करनी चाहिए। आप एक काम करिए, मेरी बात सुनो, ये तो दुर्भाग्य है 2014 के बाद की सरकार का। मेरी बात 2014 की बात से सरकार छात्रों का दुर्भाग्य है कि एक ग्रुप डी पुलिस खलासी के, मेरी बात सुनिए, सुनिए, जहाँ पे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जहाँ पे माननीय रामविलास पासवान जी, जहाँ पे माननीय नीतीश कुमार जी डायरेक्ट रेलवे अप्रेंटिस को डायरेक्ट समायोजन करने के साथ, अरे यार नीतीश कुमार जी तो कह देंगे कि भाई आप मेरे को प्रधानमंत्री बना दे, बिना चुनाव लड़े बना देंगे क्या यार? क्या बात कर रहे हो? नियम है, देयर इज अ रूल फॉर एवरीथिंग। आप सुनिए ना, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, नहीं मेरी बात का जवाब सुनिए ना सर, सुनिए, आप जाइए गौर में केजरीवाल में 15 साल से लोगों को शोषण हो रही है, आप लड़िए, 15 साल से शोषण हो रहा है, क्यों शोषण हो रहा है? क्यों अगर केजरीवाल में 15 साल में आपने, मेरी बात सुनो, क्यों नहीं उसको बाहर करवा देते हैं? तो इसका मतलब दूसरे का शोषण करके आप अपने शोषण से मुक्ति पालो, ये थोड़ी होता है। एक सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, 2014 के बाद भाजपा की सरकार हर वो पॉलिसी को बनाती है जो छात्र के बीच में लड़ाई हो, और आप जैसे लोग इस बात को समझ नहीं पाइएगा तो ये दुर्भाग्य है कि 2 छात्रों के बीच में गलत फहमियां पैदा होगी। मिस्टर पासवान, आप उस पत्रकार से बात कर रहे हो जिसने अपनी जिंदगी इस देश के लिए बर्बाद कर दी। टैलेंट का कदर करते हैं, सुनिए, आम छात्रों को टैलेंट का कदर करते हैं, उसको दौड़ में लाना ही नहीं था, उसको रिटन जब पास किया 70 नंबर ले आया तो सरकार दौड़ खत्म करवा के उसको डायरेक्ट ले ले। अरे भाई साहब ये जो पीटी माफ किया ना, ये इरेगुलर है, आम छात्रों को इलीगल है, आम छात्रों को वजन को खत्म कर दिया जाए, तो ये लड़ाई लड़नी चाहिए आपको, हम आपका सौगात करेंगे, लेकिन इस बात को नहीं कहिए कि अप्रेंटिसों का। मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब हम आपस में बहस करें उससे बढ़िया है एक दिन देश की सारी मीडिया को बुलाते हैं, पूरा मीडिया आपको देख रहा है, मुझे देख रहा है, और उनके सामने बहस करते हैं। आप आमंत्रित हैं, हम आपको एड्रेस बताते हैं, जल्दी देश भर का मीडिया को बुलाइए, इसमें 2 छात्रों के बीच नहीं, इसमें बहस होगी, इसमें दूध का दूध पानी का पानी और CCAA को
उनका सुनहरा दिन लौटाया जाएगा, उनको 100% अलग से वैकेंसी दी जाएगी, और जो वर्तमान बच्चे हैं ना उनको भी फायदा मिलेगा। आप लड़िए, सुनिए सर, आपको एक कंफ्यूजन पैदा जो हो गया था कि 2% जो RRC में जो 20% का रिजल्ट सीट दिया गया था, बहस वो नहीं है। बहस ये हो गई है कि आप इस बात को गलत मानिए। आप ये कहिए ना कि अप्रेंटिसों को 20% का रिजर्व सीट के जगह पर इसको 100% का सीट पर बहाल किया जाए। तो अभी 20% का रिजर्वेशन सीट दिया गया था, उसमें मात्र 5% का नौकरी हुआ है। आपको GM पावर था ना पहले, आपको GM पावर था ना पहले, आप उसको क्यों नहीं रिटेन करवाते? आप सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा जानकारी रखिए। GM पावर बंद करो ना, बंद करके आपके लिए अलग से वैकेंसी की बात करो ना यार। हाँ, अलग से वैकेंसी की बात हुई है। नया जो पुराने वैकेंसी नोटिफिकेशन है, नया वैकेंसी में ITI और चलो आप मेरी बात सुनो, आप और हम मेरी बात सुनो, आप और हम मिलकर लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, न कि आपके कुछ लोगों के लिए या फिर मेरे कुछ लोगों के। नहीं, हम देखिए एक बात सुन लीजिए, हम जिस सेक्टर का रहेंगे, आप एक बात सुनिए, आज मीडिया आज जिस सेक्टर में रहेंगे उस सेक्टर का ज्यादा बात करता है लोग, ठीक है। आप एक बात बताइए, आप अभी आप अगर अपने छात्रों के लड़ने के लिए निकले हैं तो लड़िए। इसके क्या जो केंद्र सरकार योजना बनाया आर्मी को लेकर के, अग्निवीर पर क्या हो रहा है? अग्निवीर पर क्या है? अग्निवीर माय डियर ब्रदर, अग्निवीर पर सबसे पहले मैं आप इसको रिकॉर्ड कर लेना। जयपुर में, मेरी बात सुनिए, आप सुनिए भैया, जयपुर में बात सुनिए, हाँ सुनिए, अग्निवीर पे लड़िए। और एक बात बता देते हैं, कोल्ड फील्ड पे जाकर देखिए। आप अग्निवीर में मेरे साथ आने के लिए तैयार हो क्या? ये बताओ, चंदन पासवान, अनीश कुमार नाडार के साथ अग्निवीर के मामले में आने के लिए तैयार है क्या? चंदन पासवान अग्निवीर का सेक्टर से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन अग्निवीर वो नहीं, मैं देश से बिलोंग करता हूँ। मेरी बात सुनो, मेरा तो आपका सेक्टर से भी मेरा कोई बिलोंग नहीं, मैं देश से बिलोंग करता हूँ। हम आपके साथ में हैं, अग्निवीर के मुद्दे में हम आपके साथ में हैं, सुन लीजिए। आप आइएगा, बोलिए, जहाँ बोलिए, अग्निवीर के लिए हम आने के लिए तैयार होंगे। अग्निवीर देश का केंद्र सरकार ने लेकिन मेरी बात सुनो, जो अप्रेंटिस का गलत नीति बनाया 100% की नीति, लेकिन 20% क्या, वो गलत है। लेकिन ये गलत है, किसी को हिस्सा मिल जाए तो उसको काट करके किसी और को भरा जाए, ये गलत है। नहीं, ठीक है, आपने बात कर ली, बहुत बढ़िया, आपसे बात हुई, आपका नाम काफी सुना आपने। अगर कंफ्यूजन हो, सुनिए, कोई कंफ्यूजन हो, आपको भी, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, किसी के लिए लड़ रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, हर लड़ने वाले के लोगों का सम्मान करेंगे। और अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार, नहीं, मिस्टर पासवान, मेरे को सम्मान की जरूरत नहीं है, न मैं अपमान से डरता हूँ, न सम्मान की चाहत रखता हूँ। एक बात बिल्कुल दिल में घर कर लेना, AK एंटनी साहब जब डिफेंस मिनिस्टर थे ना, तब आधार की प्लानिंग और आधार का नाम देने वाला बंदा है आपसे जो बात कर रहा है, फिर भी मैंने सम्मान नहीं चाहे इस देश से। आज आप करने निकले हैं, सुनिए, आज आप करने के लिए निकले हैं। 15 तारीख का यही जंतर मंतर है, चंदन पासवान का हाथ खड़ा रहता था, हफ्तरी से लेकर के जेल घसीटा जा रहा था, किसी कैंडिडेट को लाभ दिलाने। नहीं, बिल्कुल मैं सम्मान करता हूँ, मैं नहीं तो आपसे बात ही नहीं करता, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप अपने लोगों के लिए लड़ रहे हो। कोल्ड फील्ड के छात्रों से बात कीजिए, उनका समस्या क्या है उससे भी बात कीजिए। कोल्ड फील्ड के छात्रों को आज तक कोई लाभ नहीं मिल पाया है, क्यों नहीं मिल पाया? क्या कह रहा हूँ मैं, चंदन पासवान ने जिस लड़ाई को लड़ा उसको मुकाम तक पहुंचा दिया। पासवान जी एक महीने के लिए, सुनिए, एक महीने के लिए घर से निकला हूँ। माननीय श्री गोपाल मिश्रा जी, वो हम लोगों को बहुत हद तक मदद किया, जिसका लाभ मिला है। और एक रिक्वेस्ट आपसे, कोल्ड फील्ड के भी छात्रों से बात कीजिए, बेचारा कोल्ड फील्ड में आज तक भूख हड़ताल पर बैठा रहता है, रोज वो आइए ना, साथ में लड़ते हैं ना, सबके लिए, पूरे देश के लिए लड़ते हैं। अरे हम तो आज लड़ रहे हैं, आज नहीं लड़ रहे, आप जिस फील्ड में हम लड़ाई लड़े हैं, एक फील्ड में उसको लाभ दिला दिए, अब अगला फील्ड बताइए कौन सा किसके लिए लड़ रहा है? देखो, किसके लिए लड़ा जाएगा? हाँ, आप आइए। लेकिन देखिए, जिसको लाभ मिल जाए उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। लड़ाई लड़ा है ना, वो हक पाया है ना, जो पाया उसको बना करके आधार ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, आप लड़िए ना, आपको लड़ने से कौन रोका है, लेकिन ये कह देना कि किसी कैंडिडेट गलत है या किसी पर ये गलत है। नहीं, मैंने नहीं कहा सीसी कैंडिडेट के लिए तो कहा ही नहीं ना, सिस्टम गलत है ये कहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए, लड़का आक्रोश कब हो जाता है, जिसका निवाला अगर कोई, अरे किसी के सामने में खाली, अरे भाई साहब, उस व्यक्ति को क्या कहें जो मेरे को वीडियो कॉल कर रहा है, और वीडियो कॉल करने के बाद जब मैं ऑन कर रहा हूँ तो वो गलत साइड पे मेरे से बात कर रहा है, उस व्यक्ति को क्या कहें? आपके किसी बंदे ने मुझे आज वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल करने का बहुत दिन, बंदा नहीं होता, मेरा बात समझ। अरे भाई साहब, सीसी वाले सारे आपके हैं यार।
सब आपके नाम की धमकी देते हैं मुझे। कोई क्या धमकी देता है? और क्या, चंदन पासवान को कह देंगे, यही कहते हैं, पता नहीं। अब मेरे को तो आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। मेरे बात करने से कहीं लगा कि हम उससे लोग नहीं, आप देखो, छात्रों को लाभ दिलाना। बिल्कुल, आप अपने लोगों के लिए लड़ रहे हो, मैं पूरे देश के लिए लड़ रहा हूँ और लड़ते रहेंगे हम। आप किसी का हक खा करके नहीं लड़िएगा। नहीं, सबको अपना हक दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, खुदा।